इधर क्या देखा कि जब मैया देवकी के उदर से जब पहले पुत्र ने जब जन्म को लिया था परीक्षित महाराज, और भोजराज कंस ने कहा कि जो भी हमारी बहन के उदर से संतान का जन्म होगा वो एक एक करके मैं मारता रहूंगा। आज भोजराज कंस ने अपने बहन और बहनोई के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है। क्या देखा जब पहले पुत्र का जन्म हुआ है परीक्षित महाराज, नब्बारी तो 8वें पुत्र की हुई थी कि जो 8वां काल जन्म लेगा तुम्हारी बहन की उदर से वो तुम्हारा काल बन करके आएगा। भोजराज कंस को जब पहरेदारों ने खबर दी है कि तुम्हारी बहन के उदर से एक संतान का जन्म हो चुका है, तो भोजराज कंस आज दरबार से और उस कारागृह में पहुंच गया। क्या देखा जब वहां पर पहुंच गया परीक्षित महाराज, तो विचार किया है कि मेरा तो काल 8वां बन करके आएगा, लेकिन पहले पुत्र ने कुछ भी नहीं किया है, उसको छोड़ देंगे। वहां से चल दिया, दरबार में पहुंचा। इधर देवर्षि नारद ने बीड़ा लिया और इन्हें तसल्ली ना मिली, पहुंच गए कंस के दरबार में और बैठा लिया आसन को डाल करके, सारा हाल बताया। देवर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस, यदि तुम एक एक करके बालक को लौटाते रहोगे और तुम्हें क्या मालूम कोई तुम्हारा काल बीच में ही बन के आ जाए, इसलिए आप 1 से लेके 8 तक गिनती गिनो और 8 से लेके 1 तक गिनती गिनो, कोई पता नहीं है कौन सा काल बन करके आ जाए, इसलिए तुम्हें छोड़ना नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा, इतनी आगे लगाई परीक्षित महाराज और बेड़ा लिया, नारायण नारायण करते हुए लौट गए। और पहले के नारद ऐसे थे, कोई ना कोई कारण था परीक्षित महाराज, तब इधर की उधर बात करते थे। और आज के युग में सोचा जाए ना बिंदता हो इंसान तो भी बिंद जाएगा। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, भोजराज कंस आज दरबार से और उस कारागृह में पहुंच गया जहां पर आज मैया देवकी अपने पुत्र को गोदी में लिए बैठी हुई थी। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, तेज सिंह और इसी बीच हमारे सम्मानीय भैया तेज सिंह जी की ओर से, राठौर जी की ओर से 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। परमात्मा इन भक्तों के जीवन में सदैव सम्मान बनाए रखे, इनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे। क्या देखा भोजराज कंस पहुंच गया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन इस पुत्र को मुझे दो, और झपट करके अपनी बहन की गोदी से वो पुत्र उठा लिया। लेकिन मैया देवकी आज रोकर के कहने लगी, भैया अभी तो तुमने छोड़ दिया था और अब तुम मारने के लिए आए हो, तुम्हारा काल तो 8वां बन करके आएगा, लेकिन इस पहले पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैया देवकी रोकर कहने लगी, भैया इसे ना मारो, कि इसे तुम न मारो मेरे प्यारे भैया, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसे तुम न मारो।
राजवंश आज हाथों में लिए खड़ा है अपने भांजे को। अभी तो हमारा ये पहला ललनी है, ललन की जलनी से तुम्हें क्या मिलेगा, उसे तुम न मारो। अभी तो हमारा ये पहला ललनी है, ललन की जलनी से तुम्हें क्या मिलेगा, उसे तुम न मारो। और महाराज देवकी कहने लगी है, सुनो भैया, तुम इस बहन को इतना लाड़ प्यार दुलाने देने वाले थे और आज अपनी बहन को इस कारागृह में हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल करके कैसे सता रहे हो भैया। भैया देवकी बोली है, हमें तो ही एक बार